वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ IMFIF एकेडमी। आई होप आप सभी छात्र अच्छे होंगे। UPPSC आयोग द्वारा ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी गई है। आई होप आप सभी ने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे और आप एक सेफ जोन में होंगे और मेंस की तैयारी में आप लग गए होंगे। बट कई छात्र हैं जो बॉर्डर पे हैं, जिनका भविष्य डिपेंड करता है कि आयोग की फाइनल आंसर की क्या होगी, यानी वो 1, 2, 3 नंबर या क्वेश्चंस के बीच में अटके होंगे। अब उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो ऑब्जेक्शन जो है अच्छे से भेजें। ठीक है, तो आयोग ने फॉर्मेट दे दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। आप उस फॉर्मेट में आयोग के आंसर की, अपनी आंसर की, जब उसको आप फिलअप करेंगे और साथ ही प्रूफ लगाएंगे तो प्रूफ के तौर पर आप जो है जनरली गवर्नमेंट सोर्सेज का इस्तेमाल करें। उसकी फ़ोटोकॉपी आप करा लें, उसके साथ अटैच कर दें। ठीक है, और लिफाफे में बंद करके आप जो है आयोग के पास जमा करा दें। अगर इलाहाबाद में रहते हैं तो डायरेक्ट जाकर जमा करा सकते हैं काउंटर पर। आई थिंक 23 जो है इन्होंने लास्ट डेट दी हुई है, 5 बजे तक शायद शाम को, तब तक ये आपका लेंगे ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है। जो लोग बॉर्डर पे हैं डेफिनेटली वो हार्ड वर्क करें, अपनी जो है होप बना के रखें। उनको जो है डाउन होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली हो सकता है वो इन हो जाएं, वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्शन कितना जा रहा है। बाकी जो सेफ जोन में है, यानी सेफ जोन का मतलब है 80+ नेट में जो जा रहे हैं, डेफिनेटली वो सेफ जोन में है, सब कुछ हटा उठा के। ठीक है, तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, मेंस की तैयारी में लग जाएं। उनके लिए जो है जो बचे हुए समय है अप्रॉक्स 95-96 डेज, क्योंकि 26 सितंबर से आपका मेन शुरू हो जाएगा। तो उनके लिए 90 डेज की स्ट्रेटजी जो है चैनल पे जल्दी ही मैं अपलोड करने वाला हूँ कि आप 90 डेज का बेस्ट इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो छात्र जिनका जो रुक जा रहे हैं उनके लिए भी स्ट्रेटजी आने वाली है कि 2023 के लिए वो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, क्या उनकी आगे की रणनीति होगी, सारी पॉइंट पर चर्चा जल्द ही चैनल पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखते हैं बहुत सारा वीडियो है बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, ये शिकायत मेरी हमेशा आपसे रही है, अभी भी कर रहा हूँ कि आप व्यूज तो आते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और जबकि मैं आपके पर्सनली हर एक कमेंट को जो है एड्रेस करता हूँ। ये देखिए आपका सेट डी है। आयोग आप तो जान ही गए होंगे क्या चर्चा हो रही थी। कई प्रश्नों के जो उत्तर आयोग ने दिए हैं वो तो बिल्कुल अचंभित करने वाले हैं कि क्या हो गया ये। कई लोग इसके बीच में अटके हुए थे और उसने कुछ और उत्तर दे दिया। ठीक है, तो ये सारा है, आपने जल्दी मैच कर लिया होगा, रफली आपने आंसर देख लिए होंगे। मैंने हाईलाइट कर दिया है एक एक आंसर को, जहाँ जहाँ डाउट था वहाँ मैं फिर से मार्क कर दूंगा कि इसमें डाउट था बट आयोग ने ये माना है और आपको उसके लिए साक्ष्य जुटाने होंगे। ठीक है, ये सेट आपका डी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था मैचिंग का था, आसान था। ठीक है, कमेटी दी हुई थी और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया हुआ था, सीधा मैच था। ठीक है, बलवंत राय मेहता का, अशोक का, ठीक है, LM सिंघवी 1986 एंड PK थुंगन कमेटी 1998। आसान क्वेश्चन था, जनरली आपने मैच कर लिया होगा। DDT में कोई डाउट नहीं था, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट था ये आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आसान था। बाकी तीसरे में डाउट था, यहाँ पहले देखिए मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, क्योंकि केरिया पे भी डाउट था और यहाँ पे पालियान लिखा हुआ जबकि पल्लियान है, तो इन सब पे डाउट था। लेकिन आयोग ने फाइनली 1-4 ले लिया है, यानी सीधे 2 को एलिमिनेट करके इन्होंने आंसर दे दिया। कुकी क्योंकि यूपी में पाई नहीं जाती, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट आपके हो गए। ठीक है, 1-4-3-4 बचा आपका। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो यानी 1-4 इसने ले लिया। अब देखते हैं इस पर अगर आप कुछ प्रूफ साक्ष्य जुटा पाएँ तो जनरली ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है। ठीक है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन देना चाहिए क्योंकि 2-3 डाउट थे आपके। ठीक है, बाकी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्सेस, जनरली इसमें कोई डाउट था नहीं। बाकी ये क्वेश्चन भी आपका, इसमें भी कोई डाउट नहीं था। संस्कृत का ग्रंथ था आपका फुक सप्तति। ठीक है, फारसी में अनुवाद किसने किया था, आई थिंक इसमें भी कोई डाउट नहीं था। आप एक बार देख लेंगे, मैं देखूँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी कोई डाउट नहीं था। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं था आपका। ये भी आपका इजली था।
उल्टा था, आपका मैच हो गया था। ठीक है, कल्चर चला गया था इंदौर को और गवर्नर चला गया था बड़ौदा को। ठीक है, 2143 आपका हो गया था। हाँ, इसमें तो आयोग ने अपने आप को अलग ही महिमा मंडित कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन था आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फार्म सब्सिडीज। फार्म सब्सिडी पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा एलिमिनेटिव भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे लिखा था फोर्थ वाले में, ऑल सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स इन इंडिया फॉल अंडर द इनडायरेक्ट सब्सिडीज। ऑल सब्सिडी की बात कर रहा था। ठीक है, तो लोगों को लगा कि स्टेट वाले में हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं किया उसने। यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देता है, तो आपने 4 को एलिमिनेट कर दिया होगा। बाकी 2, 3, 1, 2 में फंसे होंगे। 3 में भी आपने इसने कहा था कि द एग्रीकल्चर प्रोविजंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अलाउड डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज प्रोविड इनडायरेक्ट। तो इसमें भी लोगों को लगा था, एलिमिनेट किया था लोगों ने, तो 1, 2 ले रहे थे मैक्सिमम लोग, और कुछ लोग 2, 3 भी बता रहे थे, बट आयोग इसमें अलग ही गया, 1, 4 पे गया। अब देखिए कुछ फास्ट अगर इसका मिल जाए तो 9th वाले का यहाँ पे ऑल दिया था, अगर इसमें कुछ ऐसा प्रूफ मिलता है गवर्नमेंट वेबसाइट या कहीं और पर सब्सिडी वाले सेक्शन पे, आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे अगर देखिए कुछ डाटा मिल जाए तो डेफिनेटली प्रिंट आउट करके आप जो है भेज सकते हैं। तो ये दूसरा डाउटेबल क्वेश्चन था। 1986 में आपको डाउट नहीं था। हाँ, 11th में कई छात्र कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे एक्चुअली क्या दिया था, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया इन अप्रैल 2022। तो यहाँ पे जो अप्रैल दिया हुआ था, लोग कह रहे थे कि इसमें थोड़ा पहले था, शायद ये 2021 में ही सिलेक्ट हो गई थी, तो इसमें कुछ डाउट है, इसको भी देख लेंगे। नाम तो इनका सही दिया हुआ, बट ये शायद यहाँ पे एरर क्वेश्चन में करने की बात कर रहे थे, इसको भी एक बार चेक कर लेंगे आप फिर से। ठीक है, यहाँ का भी उसने अंतर इसको सही मान लिया है। बाकी इसमें नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम सन एनर्जी, तो कई लोग जियोथर्मल और न्यूक्लियर, एक्चुअली घटना चक्र ने भी जियोथर्मल और न्यूक्लियर दिया हुआ था, कह रहे थे ए और बी में से दोनों होना चाहिए, बट इसने डी लिया है। ठीक है, और शायद एनसीईआरटी में भी कहीं ऐसा दिया हुआ है 11th वाले में, तो आई थिंक ये तो मुश्किल ही है, पर फिर भी देखते हैं। इसमें भी डाउट था, इन दोनों में कोई डाउट नहीं था। हाँ, एक अखबार था आपका हिंदुस्तान, उसमें शायद दिया हुआ था कि 2 में अंग्रेजी हिंदी में बदलाव है, बट जैसे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन के ऊपर साफ साफ दिया हुआ है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में ही आपका पेपर दिया हुआ है। अगर कोई भी त्रुटि होती है तो अंग्रेजी को माना जाएगा। तो अंग्रेजी में दिया था एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट दिया हुआ है, और शायद यहाँ पर हिंदी में इसने लिख दिया राज्य विधान परिषद दे दिया था। ठीक है, जबकि वहाँ पर राज्यसभा होना चाहिए था, एक गलती ये यहाँ पर नज़र आ रही थी। ठीक है, तो पर ये कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो है ये चीज़ इंग्लिश वाली ले लेगा वो। ठीक है, जान वगैरह में कोई डाउट था नहीं। हाँ, इसमें भी आपको कोई डाउट था नहीं। इसके बाद इसमें भी इजीली मैच कर गया था, इसमें भी कोई डाउट नहीं था। हाँ, इसमें भी लगभग अप्रॉक्स बोथ ही ले लिया था। हाँ, इसमें कई लोग डायमंड थे, बड़े बड़े कोचिंग में डायमंड बता रहे थे, ग्रेफाइट देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बट फाइनली ग्रेफाइट लिया, इसको भी वो नहीं कंसिडर कर सकते आप। बाकी इसका इसने जो है ए ऑप्शन ले लिया है। ठीक है, मतलब ए का 4 दूध सागर को जो है इसने गोवा से मैच कर दिया है। ठीक है, दूध सागर को गोवा से मैच कर दिया है, और बाकी यहाँ पे करके इसका ये ऑप्शन ले लिया। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं था, मालथस का पॉपुलेशन ही था। ठीक है, बाकी जो आपका पार्टी गेट स्कैंडल हुआ था उसमें आपका कोविड-19 ही था। हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाला आंसर रहा, 23 नंबर। ठीक है, ये आपका सेट डी है, मैं आपको बता दूँ। इसमें क्या किया इन्होंने, बैसिलस हेमोफिलिया इन्फ्लुएंजा काजेज। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली क्या था, कई लोग बात कर रहे थे कि मस्तिष्क ज्वर वाला होगा या निमोनिया हो सकता है, इसने दे दिया भाई काली खांसी। ठीक, काली खांसी दे दिया। देखिए फास्ट जुटाइए, हो सकता है इसमें बदलाव हो। नॉट एन ग्रीन हाउस गैस, ये तो आसान सवाल था, ऑप्शन गंगा बीजी था। ठीक है, इसके बाद दूध सागर वाला, तो फिर ये तो वही पेज आ गया, 2 बार शायद खिंच गया है। इसके बाद आपका तो स्ट्रीट वेंडर वाला, फोनेज वाला आसान ही क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं था। ठीक है, इसके बाद हाँ, ये तो वोल्केनो से नहीं हुआ है, एक्चुअली वोल्केनो से ये जो है ये नहीं हुआ, एक्चुअली 2 प्लेट्स में आपस में टकराई थी, उसके बाद ये हुआ था, तो ये तो सही गया है आंसर। ठीक है, इसमें भी कई लोग 1, 2, 3, 4 देखिए मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है कई कोचिंगों का। ठीक है, शायद ये ध्येय या दृष्टि का होगा। ठीक है, डी जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यानी इसका 1, 2, 3, 4 दे रहे थे, बट इसमें चेंज हुआ है 3, 4, यानी उल्टा कर दिया है। ठीक है, 3 ए का 3 कर दिया है, बी का 4 कर दिया है। ठीक है, इसके बाद एफ मैच कर दिया इसको। ठीक है, कई लोग इस क्रिश्चियन भी दे रहे थे, बट उनको भी उनको नकार, देखिए मैंने मार्क भी किया हुआ है, तो क्रिश्चियन भी नहीं किया, ये जैन ही लिया, इसमें भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये तो आसान ही था, आपने मैच कर लिया होगा। हाँ, ये पॉपुलेशन वाले में भी कई आंसर थे, बट इसने सी ले लिया है। देखिए इसमें आप एग्जैक्टली निकालिए, कंसिडर द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अरेंज देन इन देम इन डिफेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन। अब देखिए सीधी बात है, इसमें एग्जैक्ट पॉपुलेशन आप निकाल लीजिए। अब पॉपुलेशन काउंटिंग में लेटेस्ट डाटा अगर कोई आया हो,
ठीक है, मनिफ्टी का, कि इस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। अगर वो मिल जाए आपको तो डेफिनेटली आप उसमें कोड कर सकते हैं। इसको भी डिलीट होने की बात हो रही थी क्योंकि लोग कह रहे थे इसमें मैच नहीं हो रहा है, बट देख लीजिए अगर इसमें कोई डाटा लेटेस्ट मिल जाए, वरना 2011 की जनगणना होगी वो देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें भी अगर आप कुछ मिल जाए फास्ट, ये सब कोड करेंगे, ये सब ऑथेंटिक में आएगा। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट वेबसाइट या गवर्नमेंट डाटा का इस्तेमाल करिए। कोई रिपोर्ट हो, नीति आयोग की, स्टेट की कोई रिपोर्ट हो या उसकी वेबसाइट हो ऑफिशियल, उस पर जा सकते हैं। ठीक है, GF घुरिया तो आसान था, तीन मूर्ति भवन आसान था। हरियाली में लोगों को डाउट था, लोग कह रहे थे नौ तो एबव होना चाहिए, पर उसने हरियाली ही लिया है। देख लीजिए इसमें कुछ मिल जाए अगर। बाकी ये तो आसान ही था, ये रिलेशन वाला क्वेश्चन आसान था, इसमें भी इजीली एलिमिनेट थी। एलिमिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है समझिए इसको, एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, अभी आप MPPCF देने वाले हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा आपको एलिमिनेशन का करना है पड़ेगा, क्योंकि 75 की अप्रॉक्स उसकी कट ऑफ जाती है 100 में से, यानी 150 नंबर जाती है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, जनरली आप पेपर देखेंगे तो आपको जनरली 50 क्वेश्चन ही आएगा, 50 क्वेश्चन ही आप वहाँ पे अपने कॉन्फर्म निकाल पाएंगे। ठीक है, बचेंगे 50 में वो गेस करना, 25 अगर आप निकाल लेंगे तो डेफिनेटली आप इन हो जाएंगे। ठीक है, तो स्मार्ट गेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हरियाणा उसने सही दिया, लास्ट क्वेश्चन था, ये भी ईजी है। हाँ, कतरनिया घाट में काफ़ी ज़्यादा संशय हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा संशय है। अब कहीं कहीं लिखा हुआ है कि भाई खासकर घटना चक्र ने भी अपना दिया था एक्सप्लेनेशन। हमने बताया था कि कटनिया घाट अगर जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर 2018 में एक रिपोर्ट आई थी यूपी फॉरेस्ट की, उसमें कतरनिया घाट को 1976 बताया गया था। ठीक है, लेकिन मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे था आपका, ठीक है, शायद बहराइच के, तो वहाँ पे शायद जो है 1975 लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है विकीपीडिया पे भी 1975 लिया, बट विकीपीडिया को लेगा नहीं। ठीक है, तो ऑफिशियल कर देंगे तो ये हो सकता है, कुछ देखिए इसका अगर हो सके फास्ट अगर मिले। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करें। अगर कुछ वक्त जिनका 1-2 नंबर फिर रुक रहा है भाई, उनको हार्ड वर्क तो करनी पड़ेगी, क्या करें। बाकी ये देखिए सब तो आसान था, कोई डाउट ही नहीं था, इसमें चाइना ही होगा। और ये सब चीज़ें हैं, बोथ ही इसका दे दिया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं था। आर्कटिक वाला ये भी ईजी था। ठीक है, बाकी ये हिल वाला क्वेश्चन में भी कुछ लोग दे रहे थे पहला वाला, बट इसने 3 4 2 1 लिया। और इसके बाद ये देखिए, हाँ, इसमें भी कोई लोग कहते नन ऑफ द अबव होना चाहिए, बट इसने फाइनली लिया मेक इट वाटर पोल्यूशन फ्री ओनली। ठीक है, UPSC होता तो छड़ जाता, बट UPSC जनरली ऐसा उतना डीप नहीं जाता है। ये इसका भी ऑर्डिंग है। बाकी ये देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 इन्होंने दे दिया भैया। ठीक, जो कि अभी आया नहीं। बताइए, इनकी महिमा मंडित करिए इनको भैया इस चीज़ के लिए कि जो है आया ही नहीं इंडेक्स, इन्होंने निकाल दिया। देखिए इसको भेजिए, डेफिनेटली एडिट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो थोड़ा सा कई लोग इस पर फंस गए भावनाओं में, क्योंकि एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि अब BJP गवर्नमेंट है, थोड़ा सा अपने आप को दिखाना भी रहता है। तो क्या हुआ कि इन्होंने होम मिनिस्टर साहब जो है आगे दिल्ली में, और वो भी मौजूद थे और दोनों के CM मौजूद थे, तो कई लोग फंस गए कि होम मिनिस्टर साहब भी हैं, हो सकता है उन्होंने साइन किया हो, बट आदरणीय अमित शाह जी मौजूद थे, बट उनका कोई रोल नहीं था। बस तरीके था कि हाँ भाई हमने समझौता करवा दिया, बट फाइन तो किसने किया, फाइन किया है भाई चीफ मिनिस्टर ऑफ असम और मेघालय ने। ठीक है, दूसरा आसान था, यहाँ पे कोई डाउट नहीं था, ईजी था। बाकी यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कई लोग कह रहे थे कि इसमें दिया हुआ है बजट में। ठीक है, फाइनेंस से 2020-21 कई लोग बता रहे थे, सॉरी, और हाँ 2020-21 बता रहे थे, और निकला क्या 21-22 निकला। कि इसमें भी देख लीजिए, अगर आपको बजट कोई मिल जाए और उसमें जल जीवन मिशन की बात कही गई हो, आप वहाँ कोड करेंगे, बहुत ही ऑथेंटिक प्रूफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बजट आप 2020-21 का निकाल लें और 2021-22 का निकाल लें। ठीक है, वहाँ से ले लीजिए फोटो कॉपी और उसको डाल दीजिए। अगर आपका इस वजह से क्वेश्चन एग्जाम में रुक रहा है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, मेरा सजेशन यही रहेगा। बाकी इसमें कई लोग सिर्फ पॉवर्टी दे रहे थे, बट बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डाउट नहीं है। इसके बाद पेट्रोल इंजन ही होगा इसका। ठीक है, यहाँ भी कोई डाउट नहीं है आपका। इसके बाद ये इजीली मैच हो गया, यहाँ भी कोई डाउट नहीं है। इसके बाद जो है वेस्टर्न यूपी बोथ हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं था, इस पर रिसर्च वाला हो गया। हाँ, इसमें देखिए इसने यही ले लिया, नंदा देवी जो था उत्तर प्रदेश में। अगर अब भाई बहुत लोगों का ये तो सही हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि लोगों ने क्या किया होगा, आपका मानस को असम से मिला दिया होगा, बाकी लोगों ने देखा नहीं होगा। मानस जनरली सबको याद रहता है, तो असम मिलाया होगा, जल्दी चले गए होगे, इतनी तो एलिमिनेशन से निकल जा रहा था, एक ही मैच हो रहा था। ठीक है, अब लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि नंदा देवी उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, तो जनरली मैक्सिमम लोगों का ये सही होगा। ठीक है, बहुत ही कम लोगों जिनका गलत होगा। अब जनरली जब आपका सही हो रहा है तो इस पर आप ऑब्जेक्शन क्यों भेजेंगे। अगर 99% बच्चे का ये सही हो रहा है तो क्यों भेजेंगे इस पर ऑब्जेक्शन। हाँ भाई, जिसका गलत हो रहा हो वो डेफिनेटली भेज सकता है,
बाकी ये तो आपके पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे जो गलत करेंगे, बहुत ही कम बच्चे होंगे। ठीक है, बाकी पार्टी वाला तो सही था। हाँ, ये तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि बिम्स्टेक जो है यहाँ पे दे दिया था कि इंडिया ने चेयर किया, बट श्रीलंका में वो तो जनरली आप एलिमिनेट कर देते तो इजीली निकल जाता। बाकी यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, कॉमनवेल्थ का बहुत ही लिया इसने। हाँ, इसमें कई लोग कह रहे थे दोनों होगा, बट यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि ये सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस, मतलब पूरी तरीके से नमक घुल चुका है, यानी हर जगह बराबर इक्वल अमाउंट में फैला हुआ है। और इधर कह रहा है कि सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस। देखिए, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन आप अच्छे से लगाएं। एक तरफ जब वो कह रहा है कि भाई सोल्यूशन में हमने नमक डाला और अच्छे से वो घुल गया, डेफिनेटली आप देखते हैं नमक इक्वल अमाउंट में हर जगह फैला रहता है, तो होमोजीनियस हो गया। बट वहीं कह रहा है कि डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब पूरे सोल्यूशन में अलग अलग कंपोजिशन है, तो होमोजीनियस कैसे है, तो वो चीज़ आप चाहे तो पकड़ के एलिमिनेट कर सकते थे। थोड़ी चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी होती है एग्जाम हॉल के अंदर। बाकी एलिमिनेशन के कई सारे क्वेश्चन में अच्छे लग रहे हैं एलिमिनेशन यहाँ पर, ठीक है। अब बाकी देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन दे दिया इसने, कई लोग कहते हैं एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ये सब तो आसान था ही। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कई लोग टिन प्रोडक्शन पे जा रहे थे, बट इसने दिया। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिक तरीके से निकाल सकते हैं कि जनरली ये आपका अगर देखेंगे म्यांमार, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में आ रहा हो, तो हो सकता है ट्रिक बना सकते हैं कि हाँ भाई बे ऑफ बंगाल में है, थोड़ा सा इधर है तो मिलना और मिल सकता है। जैसे बॉम्बे हाई में, इधर अरब सागर में बॉम्बे हो गया, ठीक, कच्छ हो गया, ठीक है, खंभात की खाड़ी होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल आपको मिल जाता है, तो इस तरह से आप थोड़ा ट्रिक लगा सकते थे वहाँ पर। बाकी ये हो गया, ये तो आसान ही था। इसमें भी कई लोग जा रहे थे, बट ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें नहीं जाएगा। एवेंचर में बहुत दे दिया आपका। मुरादाबाद ये तो आसान था, 2-3 आपने देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन एलिमिनेशन का है। कह रहा है इंडिया द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर दिए, पहला वाला आसान था, कट गया, पहला कटा तो एक गया आपका, ठीक है। और इधर कह रहा है इंडिया लाइज कम्प्लीटली, ये देखिए एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कम्प्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन, कम्प्लीटली। फोर्थ को एलिमिनेट करिए, फोर्थ को एलिमिनेट किया, उत्तर आपको मिल गया 2-3, ठीक है। तो ये परफेक्ट एलिमिनेशन की क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आपको ध्यान देना होगा आपका, सॉरी फॉर दैट। इसके बाद आपका ये देखिए आसान था, लखीमपुर खेरी में कोई डाउट नहीं था, फटन पर मेथेन पाई जाती है, अच्छे से देखेंगे। जो मैं लिफ्टिंग करवाता हूँ जनरली, जैसे ज्योग्राफी में महेश कुमार बरनवाल है, ठीक है, अब उसकी लिफ्टिंग अगर आप चार्ट देख लेंगे तो लिफ्टिंग से ही 4 से 5 क्वेश्चन आ गए। मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ कौन सी चीज़ें कहाँ से आई हैं, क्या करना लास्ट में, कैसे रिवाइज करना है आगे के लिए, रणनीति जो बनाऊँगा। देखिए, बहुत ही हुआ, कई लोग उसमें कह रहे थे नहीं ओनली 2 होना चाहिए, पर इसमें क्या हुआ, बहुत के साथ ही गया। उत्तर प्रदेश ये तो आसान था, ये भी आसान था, ये भी इजी क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पे लोग कह रहे थे नहीं नहीं जो है एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बट एक्सप्लेनेशन ही उसने लिया। इसमें देखिए कुछ कर सकते हैं, ये देखिए इसका उत्तर उन्होंने क्या ले लिया भैया, यही यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणीन्द्रनाथ घोष, ठीक है, ये सब ले लिया आपने। कई लोग कह रहे थे भाई कई क्या डेफिनेटली कोई संस्था ही नहीं है, तो इसके लिए आप जा सकते हैं डिलीट में, ठीक है, कोई संस्था ही नहीं मिल रही है, गूगल पर सर्च करो तो आप, ठीक है, ये तो आसान था। इसके बाद देखिए इसमें जो है इसने एक्सप्लेनेशन ले लिया है, ठीक है, होना भी चाहिए, उस जनरली में नहीं छटेगा। बाकी आपका ये हो 29 नंबर, हाँ देखिए इसका तो यही है, आपको पता है कि चेन्नई वाला गलत था ये माल को, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे पेपर आप उसमें, तो ये था इंडाल्को, बाल्को और हिंडाल्को, लास्ट के 2-3 साल का पेपर देखते तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं कि 5 साल का कर लो, तो मैं भी 5 साल के पेपर को रिव्यू कर रहा था, जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ वीडियो कि लास्ट के 5 साल से कितना क्वेश्चन आया है। आप देखेंगे मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन ही आए हैं, और भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, कुछ एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, तब सारे एग्जैक्ट नहीं मैच करेंगे, एग्जैक्ट में 2-3 ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक पिक करते इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर आप नीति आयोग का एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स पूछा था, गुजरात अगर आप पकड़ लेते तो आपका ये हो जाता, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी पर लगातार प्रश्न बन रहा है, नीलम संजीव रेड्डी पे मैंने लगातार प्रश्न देखा है। UPSC EPFO से शुरुआत हुई थी, ठीक है, उसके बाद लगातार पीछे में पूछा, और उसके बाद इधर आई थिंक उत्तराखंड पीछे में और हरियाणा में भी फ़ायदा आया था, तो लगातार प्रश्न नीलम संजीव रेड्डी बन रहा है, ठीक है। तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ देखिए FDG 13 फी निकल जा रहा था ये, ठीक है, 1 फी निकल जा रहा था, ठीक है, स्वदेश फी निकल जा रहा था आपका, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, 1-1 फी निकल रहा था, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आपका इधर कोई डाउट नहीं था, कई लोग इसमें कावेरी कहते बट कुछ नहीं, आप देखेंगे तो इनकैचमेंट एरिया जो है आपका बेसिन जो है इसी का ज़्यादा, महानदी का आसान था, ये नहीं चेंज होगा इसमें कुछ, ठीक है। लॉन्ग वेव है आपका, ठीक है, और इसके बाद पार्टी वाला तो सही था, इसमें कई लोग पाकिस्तान का था बट बांग्लादेश ही होगा, ठीक है। तो ले देखिए वही क्वेश्चन आपके हैं जिस पे आप कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं ऑलरेडी, आप उसका वीडियो देख लीजिए, वही सब चीज़ें हैं, बाकी 4 से इकट्ठा करिए। बाकी एक क्वेश्चन जो आपका वो जो बेसिलर लेफ्ट वाला था, जो वारियफ वाला क्वेश्चन था,
ये वाला कहाँ गया, जिसका इन्होंने थोड़ा उत्तर दे दिया है, काली खांसी दे दिया, ठीक है। काली खांसी वाले का देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा वो अचंभित करने वाला है। तो दो में इन्होंने हिंदी इंग्लिश में गलती करी है, बट यही है कि अगर आप करेंगे देखेंगे तो एक दो का आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी और जो डिलीट वाले क्वेश्चन थे वही 5-6 हैं, ठीक है। काफ़ी अंतर पैदा होगा, बाकी देख लीजिएगा, अपने हिसाब से करिए। फॉर्मेट पता है, एक बार मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ कुछ, फिर दिखा दूंगा, अभी एक वीडियो बना दूंगा फॉर्मेट के लिए, ठीक है। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लिया है, आपके सामने मैंने सारे आंसर मार्क कर दिए, हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, 20 मिनट का हो गया, तो सारे पॉइंट मैंने अच्छे बता दिए हैं, ऑलरेडी पहले बता भी रखा हूँ, फिर भी मुझे दिखाना जरूरी था आपके लिए कि ऑफिशियल इन्होंने क्या लिया, ठीक है। ये वाला जो है क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ जहाँ डाउट हो रहा है आपको, जो तंजानिया वाला है, तो हैं लगभग क्वेश्चन, ठीक है, 10 के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब आपको इन पे जो डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। बाकी नंदा देवी वाले में अगर सबका सही हो रहा तो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन क्यों भेजेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा उसका, जहाँ भेजेंगे जिसमें आएगा वो उस पर आयोग एक्शन लेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग लग जाइए, ठीक है। जिनका डेफिनेटली सेफ है वो मेंस की तैयारी में लगें, टाइम वेस्ट ना करें, सारा कलेक्शन कर लें, चाहे जो भी हो, टॉपर आंसर कॉपी और बाकी जो है प्रीवियस ईयर पेपर, इन सब का कलेक्शन करें, ठीक है। नोट्स अच्छे से बना लें, ठीक है। अगले 15-20 दिन के अंदर पूरी स्ट्रेटजी आपकी आने वाली है मेंस के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।